हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करने वाला है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की थॉरो एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले मैं बात करूँगा निफ्टी 50 की। तो ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहली चीज़, मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है। लास्ट के 2 दिनों में मार्केट में एक अच्छा बुल रन देखने को मिला है। मैंने लास्ट वीडियो में, जिन्होंने मेरी वीडियो चेक की थी, मैंने आपको बताया था आज मुझे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, और मार्केट ने ठीक मेरी एनालिसिस की आज रिस्पेक्ट की है। मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाया। मार्केट एक साइडवेज टू अपसाइड की डायरेक्शन में था। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो स्लोली स्टेडीली जाएगा। मैंने ये भी बताया था, मार्केट स्लोली स्टेडीली आज ऊपर गया। इसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अब हमें कल कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं मार्क कर देता हूँ। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। कंप्लीट अप ट्रेंड में ऑल बुलिश। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो 25,802 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। आज पूरा साइडवेज मार्केट था। एक मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत लोग इसे अपनी ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। दैट इज़ 26,000 का राउंड नंबर। 26,000 जैसे राउंड नंबर पे 27, 28, 29, 30,000 ऐसे जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे यूजुअली बड़े सेलर्स अपनी पोजीशंस के साथ बैठे होते हैं। प्राइस जैसे ही इस लेव जोन को, ये कभी भी एक लाइन नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसे लाइन मत मार्क कर देना 26,000 पे आएगा तो सेल करना है, नो। ये एक पूरा जोन होता है। अगर वहाँ पे हमें कोई वीकनेस दिखती है मार्केट में, तो ऐसे राउंड नंबर से रिजेक्शंस बहुत स्ट्रांग होती है, और यूजुअली ऑप्शन बाइंग की हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 26,000 के लेवल पे। अब कल की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा ट्रेंड अप है, तो मैं ट्रेड विद ट्रेंड करूँगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट आज 25,930 पे क्लोज हुआ है, मार्केट मान लो इसके आसपास ही कहीं पे ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं ट्रेंड को राइड करना प्रेफर करूँगा, इंस्टेड कि मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, क्रैश आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट भाग रहा है। बहुत लोग मेरे को डीएम करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मार्केट ने अब इतनी रैली दे दी, क्या हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और ये हम तब बोल सकते हैं जब हमें कोई वैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप होता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है। अपने मन से नहीं बना देना होता है सिनेरियोज। हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली दे जाए और आप मिस कर दो वो रैली। प्रोबेबिलिटीज़ इस चीज़ की भी तो हाई है ना। तो अब मार्केट जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करूँगा। बट मैं पर्सनली क्या करूँगा निफ्टी 50 में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, इस केस में इस ट्रेंड को राइड करना चाहूँगा। अप ट्रेंड है तो मैं बुलिश ट्रेड फाइंड करूँगा। ऑल्सो इट टोटली डिपेंड्स कि प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट दे भी रहा है या नहीं, उस चीज़ का मैं वेट करूँगा। अब सबकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती हैं। जिन लोगों को मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जाननी है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो ऑप्शंस की मैं फॉलो करता हूँ, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। तो 26,000 का ये राउंड नंबर है। यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा कॉशियस होना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस राउंड नंबर को अप्रोच करता है, यहाँ से मुझे वीकनेस दिखती है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करके भी काम कर सकता हूँ। शार्प रिजेक्शन अगर मुझे मिलती है उस केस में, तो यहाँ पे मेरे को डाउन साइड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब एक थर्ड केस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इतना बुल रन मार्केट में चल रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हो सकता है मोमेंटम में कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, बहुत लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की हो, या कुछ भी एक्स वाई जी फैक्टर हो सकता है। लेट्स से मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है। अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट गैप अप होता है, ये गैप अप होने के साथ अपने साथ एक अनफिल्ड गैप क्रिएट कर देगा। एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। मेरे माइंड में ये चीज़ कंटिन्यूसली क्लॉक करती रहेगी। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है तो मैं कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला जाता है, ये तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो रहता है। यहाँ पे मुझे शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है इस केस में, ठीक है। अगर मार्केट ने मान लो स्टार्टिंग में कोई इनसाइड बार बना दी, एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, उस केस में भी एक बेरिश ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। टारगेट क्या लूँगा, आज की क्लोजिंग, विच इज़ 25,930। ये मेरी सिंपल निफ्टी 50 के एनालिसिस रहने वाले। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। वैसे फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह मूव कर रहा है, तो वो लगभग दोनों की सेम एनालिसिस रहती है। वन डे के टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी फाइनली ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है। बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। यार टाइम लगता है चीज़ों को आने में, लेकिन बैंक निफ्टी भी अब आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच रखा है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन ली। उसके बाद अगर मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ एक्चुअली,
मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की, यहाँ पे कंसोलिडेट होके मार्केट ने इसे ब्रेक किया और बहुत अच्छे तरीके से अब ये सस्टेन कर चुका है हमारे ऑल टाइम हाई पे। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड एक कंप्लीट अप ट्रेंड है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। आज हमें एक शार्प अप मूव के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन मिली है विच इज़ ऑल्सो गुड। एक अप मूव आया तो साइड में साइडवेज कंसोलिडेशन भी अनएक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रेंड अप है जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेड विद ट्रेंड। मैं क्या करने वाला हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की तो मैं कंटिन्यूसली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहूँगा। अब लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेट्स से यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है। अब क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, पूरा बुलिश मोमेंटम, एवरीथिंग इज बुलिश, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे खरीदना होगा वो भूल गए होंगे खरीदना, उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होगी। अब वो देखेंगे कि यार प्राइस तो थोड़ा नीचे आ गया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसे खरीदेंगे। तो मेरी कन्विक्शन ये रहती है, जब भी अप ट्रेंड चलता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं एग्रेसिव बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। डिपेंड्स कि मेरे कुछ सेटअप्स हैं, अगर उन सेटअप्स पे बनता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ। टारगेट मैं क्या ले सकता हूँ, टारगेट मैं आज की क्लोजिंग ले सकता हूँ विच इज़ दिस 54075 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है फिर मैं मार्केट पे सरेंडर कर दूंगा कि मार्केट जैसा जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं उसे ट्रेल करता चलूँगा। तो ये मेरी सिंपल बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक निफ्टी के, यहाँ पे कोई राउंड नंबर मुझे मिल रहा है क्या, राउंड नंबर इसके बाद मेरा 55,000 का रहने वाला है विच इज़ वेरी 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 फार। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है उस केस में अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाता है 55,000 के राउंड नंबर से मेरे को एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम है क्योंकि अगर मेरे को नापना हो आज की क्लोजिंग से यहाँ तक तो ये 1.75% है। एक दिन में 1.75% मार्केट मूव नहीं करता, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है। बट अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेडिंग में हेल्प होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।